खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन ने वेंडिंग जोन निर्धारण की रखी मांग। पुलिसिया कार्यवाही से त्रस्त छोटे व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में आज दिनांक 19 सितंबर 2025 सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों का जन समूह अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से मिलने नगर निगम वाराणसी कार्यालय पहुंचा। नगर आयुक्त के अनुपस्थित होने पर की सूचना मिलते ही स्ट्रीट वेंडर्स नगर आयुक्त से मिलने की मांग करने लगे। अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम से पत्रक लेते हुए कहा कि जल्दी ही राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारियों संघ नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर संपूर्ण समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में फेरी पटरी ठेला पर व्यवसाय करने वालों के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाने का प्रावधान है और जब तक वेंडिंग जोन न बना दिया जाए तब तक फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को हटाया नहीं जा सकता। यह पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 की धारा 3.3 में स्पष्ट रूप से निर्देशित है, किंतु अरसा बीत गया और अब तक शहर में वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा सका और पुलिस प्रशासन द्वारा रोज रोज फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को खदेड़ा जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध व हृदय विदारक है। नाइट मार्केट में भी पूर्व में बसाए गए फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को उजाड़ दिया गया और आपके आश्वासन के बाद भी अब तक उसका पुनर्स्थापना नहीं हो सका, जिससे सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर है। वेंडिंग जोन के लिए आपकी अध्यक्षता में सभी संबंधित विभाग व फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठनों के सम्मिलित पदाधिकारियों के संग टाउन वेंडिंग कमेटी में निर्णय होने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारियों के बैठक में वेंडिंग जोन का आधा अधूरा निर्णय किया जाना अनुचित है। शहर के सभी वेंडिंग जोन का निर्धारण करके अविलंब पटरी व्यवसायियों का पुनर्वास किया जाए, ताकि पटरी व्यवसायियों के साथ न्याय हो और तब तक पुलिस उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाया जाए। ज्ञापन सपने में प्रमुख रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, महासचिव अभिषेक निगम, डॉक्टर शून्य गौरव प्रकाश, प्रेमचंद पांडे, शीला देवी, सचिन पांडे, अर्चना चंदवानी, सुरेंद्र कुमार बाबा, अजय जायसवाल, विमल यादव, प्रदीप समेत सैकड़ों पटरी व्यवसायी गण एवं समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज नगर निगम मुख्यालय पर आया, किस समस्या को लेकर आया? पूरे शहर के पटरी व्यापारियों के साथ एक बार पुनः पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई निरंतर जारी है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारा थाना दशाश्वमेध, थाना कोतवाली, थाना लंका और विभिन्न थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के द्वारा हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, जिस संदर्भ में हम नगर आयुक्त महोदय को पत्रक सौंपने आए हुए थे। दूसरा हमारा बिंदु, नाइट मार्केट से वास्तविक पटरी व्यापारी जो विस्थापित हुए हैं, लगभग 2 महीने से वो उनके सामने बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार हो रहे थे। ऐसे पटरी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हम नगर आयुक्त महोदय के पास आए थे, लेकिन जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई कि दिल्ली से कुछ टीम आई है, जिसमें नगर आयुक्त महोदय की बैठक है। उस बैठक में उनकी व्यस्तता होने के कारण अपर नगर आयुक्त महोदय ने हम लोगों के पत्रक को लिया है, हम लोगों की कह लीजिए पीड़ा को सुना है और उन्होंने नगर आयुक्त म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से एक बैठक और मीटिंग ऑर्गेनाइज करा के एक टाइम फिक्स करने का भी भरोसा हम लोगों को दिलाया है। आज जो उन्होंने आश्वासन दिया को इस पर आपको भरोसा है क्या? संपूर्ण रूप से, निश्चित रूप से भरोसा इसलिए है क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसीलिए हम अपनी वेदना म्यूनसिपल कमिश्नर के पास लेके आए हैं। पहला चरण था, अगर यहाँ से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दूसरा चरण हमारा जिलाधिकारी महोदय के पास होगा, तीसरा चरण हमारा मंडलायुक्त के पास होगा और चौथे चरण में इस शहर का सबसे व्यापक और सबसे बड़ा आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेगा।